पूर्वांचल नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ के जरिए लगातार हम मुंबईकर्स के आवाज़ को, जनता की आवाज़ को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर लेमन न्यूज़ ने एक मुहिम छेड़ी है पानी को लेकर। लगातार जिस तरह से मुंबई में पानी की कटौती की बात की जा रही है, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि पानी की किल्लत हो सकती है, मुंबईकरों को पानी की तकलीफ जो है वो हो सकती है, उसको लेकर लगातार मुंबई की आवाज़ के जरिए हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या जनता सोचती है पानी की कटौती को लेकर। जहां एक और बीजेपी और शिवसेना इस पर राजनीति खेलती नजर आ रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुंबईकर्स जो है वो परेशान हो रहे हैं कि पानी की कटौती को लेकर उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर मुंबईकर्स कहीं ना कहीं का परेशान है। हमारे साथ मुंबईकर्स मौजूद है, हमारे साथ कुछ एनजीओ के लोग मौजूद है, हमारे साथ एमआईएम के लोग मौजूद है। इन तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे पानी को लेकर, लेकिन पहले हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा से बात करते हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई में लगातार मुंबई की आवाज़ के जरिए हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को जो है वो आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है मुंबई में वो पानी को लेकर है। 20% की कटौती की बात की जा रही है। पानी का जलाशय जो है वो लगभग सारे रिवर्स में जो है वो, लेक में जो है वो बन चुका है, भर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कटौती और राजनीति लगातार खेली जा रही है। देखिए सलामत, सबसे पहले अगर हम बात करें पानी की कटौती की, पानी एक ऐसा चीज़ है जो लोगों की प्रतिदिन की जो कोटा है वो भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 20% इस समय जो है पानी की कटौती चल रही है। बीएमसी, हालांकि एक जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि मुंबई को जो भी सागर, जो मुंबई के तालाब हैं जहां से मुंबईकरों को पानी दिया जाता है, वहां पर लगभग बारिश होने की वजह से वहां पर तालाब भर गए हैं, उनका कोटा लगभग पूरा हो गया। लेकिन वहीं एक तरफ जहां ये भी कहा जाता है बीएमसी द्वारा कि बारिश अच्छी ना होने की वजह से हमने ये कटौती की है। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी, अगर हम जैसे बात करते हैं तो महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी और शिवसेना है, और बीएमसी की अगर हम बात करें तो बीएमसी में शिवसेना सत्ता पर काबिज है। हालांकि बीजेपी शिवसेना इस समय कहीं ना कहीं, अब जहां कि हम बात करें चुनाव में बीएमसी और शिवसेना एक दूसरे पर एक प्रत्यारोप और आरोप लगाते थे, वहीं अब पानी कटौती को लेकर बीएमसी में भी ये देखने को मिला है सलामत कि जहां बीजेपी विधायक, अगर हम बात करें तो बीजेपी के विधायक साफ तौर से ये आरोप लगाए हैं कि बीएमसी जो है मुंबई और उत्तर मुंबई में जो पानी देती है उसमें भी दो तरह से दे रही है, कहीं ना कहीं कम दे रही है। उनका साफ तौर से जो है बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता से मांग की थी कि एक समान पानी छोड़ा जाए, लेकिन पानी की जो दिक्कतें हैं वो दिन ब दिन मुंबईकरों को फेस करनी पड़ रही हैं। अब तक जो कटौती है वो 20% रखी गई है। हालांकि हाल ही में ये घोषणा की गई थी कि अस्थायी समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें जो है ये फैसला किया जाएगा कि पानी कितने प्रतिशत काटने हैं, लेकिन अब तक कोई खुलकर फैसला नहीं आया है। जबकि बात करें तो मुंबई से सटे केडीएमसी चुनाव सर पर हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो जिस तरीके से बीजेपी शिवसेना एक बार आमने सामने है, और वहीं मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई कर अपने आप में परेशान है, क्योंकि उनके घरों में पूरी तरह से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो होटल जो हैं, उन होटलों में भी पानी नहीं मिल पाता है। अगर आप सुबह पहुंचते हैं तो वहाँ से ये कहा जाता है कि भाई पानी नहीं आया है, पानी की कटौती चल रही। लोग परेशान है, लेकिन प्रशासन अपने आप में मस्त है, चाहे जहाँ की हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं केडीएमसी के चुनाव की जिस तरह से बात की है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एमआईएम के लोग मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले जानते हैं कि केडीएमसी का जो चुनाव होने वाला है, पानी को लेकर शिवसेना और बीजेपी मुंबई में राजनीति कर रही है। मुंबई की बीएमसी में ये राजनीति जो है वो चल रही है, वहीं दूसरी ओर केडीएमसी में अलग चुनाव दोनों लड़ने की बात कर रहे हैं, एकला चलो का नारा लगा रहे हैं। लेकिन मुंबईकरों को कहीं ना कहीं पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है, इसका कितना असर जो है वो होगा केडीएमसी के चुनाव पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि केडीएमसी का चुनाव हो रहा है, एमआईएम भी वहां पर खुलकर लड़ने के लिए तैयार है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुंबई में पानी की समस्या को लेकर जिस तरह की जो छवि बन रही है शिवसेना और बीजेपी की, कितना नुकसान उनको हो सकता है? बिल्कुल उन्हें बहुत नुकसान होगा इस बात का, और हमारी पार्टी के सदर ओवैसी साहब जो हैं वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वहाँ पर सीटें आएँ, और हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर हमारा बहुत भारी मेजॉरिटी से हम वहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, जहाँ पर पानी की कटौती की बात
जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि साथ ही साथ ये एक मुंबईकर की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को पानी की किल्लत से किस तरीके से बचा सकता है। मसलन आज की तौर पे अगर आप एक फ्लैट के अंदर जाओ तो आप देखते हैं छोटे छोटे से लीकेजेस, छोटे छोटे से नल खुले रह जाते हैं, बंद नहीं होते, टाइट नहीं होते। वो सब छोटी छोटी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाए तो काफ़ी हद तक के पानी बचाया जा सकता है। अभी प्रॉब्लम जो है वो है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। गर्मी जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है, ठंडी जो है वो भी हर साल बढ़ती जा रही है। रेगिस्तान है गल्फ़ के अंदर, वहाँ पर बर्फ़ गिर रही है, और जहाँ पर आइस है वहाँ पर घास उग रही है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो तो चेंज होने ही वाली है। 15 साल पहले जो पोजीशन थी वो पोजीशन आज नहीं रहेगी, क्योंकि ओजोन लेयर में छेद है, वो बड़े हो गए हैं। तो दिस इज़ बाउंड टू हैपन। अब वो सब स्टेप्स को अपने को, गवर्नमेंट को और लोगों को क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है ताकि उनको तकलीफ ना आए, वो ये है कि पहले तो जहाँ जहाँ आपके घरों के अंदर लीकेजेस है उसको बंद करिए। जैसा मसलन आप बाथरूम में जाते हैं, बहुत से टाइम लोगों की आदत रहती है नल खुला रख के ब्रश करते हैं, उसको रोकिए। दूसरी चीज़ प्रशासन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर पहले एक पानी की लाइन जाती थी वहाँ पर 20 लाइनें, उसमें से आउटलेट्स वो बांटते थे। मैं बाय प्रोफेशन एक डेवलपर भी हूँ, तो हम अगर ऑक्यूपेशन लाते हैं तो हम लाइसेंस प्लम्बर को हाइड्रोलिक इंजीनियर के पास भेजते हैं कि हमारा पार्ट ऑक्यूपेशन आ गया, इसका पानी की लाइन लेके आओ। जैसे पानी की लाइन आ जाती है तो आज की तारीख में जब पानी की लाइन देखी जाती है, जब खुदाई होती है, तो इतनी उसके अंदर से लाइनें बढ़ चुकी होती है, लीगल इलीगल, इतना उसके अंदर वही लाइन है, एक ही लाइन जो 15 साल पहले थी वही लाइन है, उसके अंदर से बहुत सारी सब लाइनें जो है वो छोड़ दी गई है, जिससे कि पानी की प्रॉब्लम आने वाली है। तीसरी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे बांद्रा तालाब है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर पॉकेट्स है एंटायर बॉम्बे सिटी के अंदर। आज वो ब्रीडिंग स्पेस फॉर मस्कीटोज़ हो गए, डेंगू के उधर से बहुत सारे केसेस आ गए। उसको साफ़ करके उसके अंदर से तरीके से, जैसा विहार लेक में, पवई लेक में पानी भरता है, ऐसा बांद्रा तालाब में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर कंजम्पशन एरियाज़ हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अभी सिचुएशन तो चेंज नहीं होने वाली है, बिल्डिंगें और बनने वाली है, पॉपुलेशन और बनने वाला है। आप इतने बॉम्बे के जो एग्जिस्टिंग लेक्स है उनके ऊपर प्रेशर बनाए नहीं रख सकते, आपको कुछ दूसरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये छोटे छोटे जो तालाब है, जो छोटे छोटे वाटर कंजम्पशन एरियाज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, उनको यूज़ करिए। और चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हमेशा पानी की किल्लत रहती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरिया का, समुंदर का पानी जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट बनाया, जिससे कि दरिया का पानी जो है वो मीठा पानी में तब्दील हो, और वो पानी को उन्होंने यूज़ करना चालू किया। वो चीज़ें करें, डिसैलिनेशन प्लांट लाए, सिचुएशन को गंभीर बनाने के, कटौती करने के, आदमी को तकलीफ देने के बदले में ये सब चीज़ों के ऊपर अगर वो ज़्यादा गौर करे तो मेरे हिसाब से लोगों का भला होगा। जी बिल्कुल, लोगों का भला हो सकता है। और लगातार जिस तरह से पानी कटौती की बात की जा रही है, उसको कटौती ना करते हुए कोई और एक सब्स्टिट्यूट ज़रूर ढूंढा जा सकता है, ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन उस विचार पे शायद बीएमसी नहीं चल रही है। बीएमसी कहीं ना कहीं राजनीति खेलती नज़र आ रही है, आपको लगता है? ज़रूर देखिए, ऐसे कि अभी मैं खुद बांद्रा में रहता हूँ, और बांद्रा में अक्सर अभी मैंने देखा हूँ यहाँ के जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट आशीष शेलार साहब, उन्होंने सब जगह कटआउट्स लगा के रखे हैं, उसमें लिखे सेव वाटर। तो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी फ्लैट्स और जितने भी कटआउट्स में फ़ोटोज़ है, पहले खुद अपने घर पे से अपना जो शावर है वो निकालें। उनके बच्चे जो है रोज़ स्विमिंग पूल में जाके नहाते हैं, स्विमिंग पूल के जो पानी है वो रोज़ बदला जाता है, और बहुत हज़ार लीटर्स का पानी है, वो सबसे पहले बचाए। और मैं खुद चाहता हूँ कि हमें ये जो जितने भी होर्डिंग्स लगाने वाले खुद रोड पे उतरे, बीएमसी के खिलाफ आंदोलन करे, क्योंकि देखो ये जो पानी जो है ये अल्लाह की तरफ से कुदरती पानी है, बराबर है। इसमें कटआउट और कट ऑफ और ये जो किया जा रहा है, क्योंकि पानी अभी आज सुबह मैंने नवभारत टाइम्स में पढ़ा कि मुंबई को जितनी पानी की ज़रूरत है, तो जितने लेक से ऑलमोस्ट फुल हो चुके। और अब जो कटआउट की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चोरी की लाइन है और ये जितने भी बीएमसी वाले बिल्डर्स को लाइन देते हैं, जो बिल्डिंग डेवलप करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा खा के उन लोगों को उनको लाइन देते हैं, और स्विमिंग पूल वालों को, शावर वालों को, फ्लैट वालों को, झुपड़पट्टी वाले बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि हमारे जो बकरा ईद गया है, ईद उल अज़हा, उस दिन सुबह 10-11 बजे तक हमारे इधर खुद बांद्रा में पानी नहीं आया। हम उसके लिए बहुत परेशान थे। हमारा जो फेस्टिवल है उस दिन ही हमारे को पानी नहीं मिला।
तो मेरी एक ऐसा एक मशवरा रहेगा कि जितने भी आज जो सरकार है महाराष्ट्र की, मैं सीएम फडणवीस साहब को ये देना चाहता हूँ कि मेरा मैसेज है कि सर आप खुद इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो सुबह से लेकर रात तक शाम तक, जैसा हमारे घर पे मेरे खुद 4 बच्चे माशाल्लाह, मेरे अम्मी अब्बा है, भाई बहन है, तो रोज़ हम लोग को इतनी पानी की कम से कम इतनी पानी की ज़रूरत पड़े कि सुबह उठ के हम अच्छे से नहा धो के ऑफिस तो पहुँच सके। तो पानी का जो किल्लत है वो तो बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है, मगर ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आपको झोपड़पट्टियों में मिलेगा, बिल्डिंगों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंगों में बीएमसी वाले बराबर पानी सप्लाई कर रहे हैं, उधर कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे आपसे कि हालांकि जिस तरह से आपने राजनेताओं पर निशाना साधा, क्या आपको नहीं लगता कि मुंबई कर्ज की भी जिम्मेदारी है? जैसा कि शादाब जी ने बताया कि मुंबई कर्ज कई सारे ऐसे मसले हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सुबह में जब ब्रश करते हैं तो पानी जो है वो खुला रखते हैं, और कई सारे रीजन्स है जहाँ पर पानी का वेस्टेज जो है बड़े पैमाने पर होता है। स्लम्स में भी देखा जाता है, स्लम्स में जहाँ एक जगह होती है जहाँ से लोग पानी भरते हैं, वहाँ पर ही आप देखेंगे तो कई सारे पानी जो है वहीं बहते रहते हैं, गंदगी वहाँ पे जमा होती रहती है। क्या आपको नहीं लगता है कि मुंबई करों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए? नहीं, 100% आपने जो कहा, शादाब भाई ने कहा एकदम सही कहा है कि जो जैसे सुबह हम नहाने बैठते तो कम से कम जो पानी बहते रहता है, बहुत से लोग क्या करते ब्रश लेके आके गैलरी में खड़े हो जाते, अब वो पानी बहते रहता है। तो वो मैं मुंबई को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो अगर आज पानी बचाएंगे तो कल यही पानी आप लोगों को काम आएगा। नहीं तो मैं तो सबसे पहले ये जो जैसी बिस्लरी कंपनी है, एक्वाफिना कंपनी, पेप्सी कंपनी, ठंडी की कंपनी है, पानी की कटौती करना इनको बंद कर दो, थोड़े महीने के लिए बंद रहने दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी तो इनको ही जाता है, क्योंकि बीएमसी को उससे फ़ायदा है, मगर आम नागरिक क्या करेगा? तो मेरी एक मशवरा है कि ये जितने भी ये जितने जो बड़े बड़े कंपनीज है, तो इतना तो पैसा नहीं देते रहेंगे जो सब पूरा पानी, अब बिस्लरी पानी कहाँ से ला रहे हैं? कितनी भी कटौती हो, मगर आप बिस्लरी के गोडाउन में आएगा तो बिस्लरी फुल, पेप्सी फुल, मिरिंडा फुल, ये सब कहाँ से आ रहा है? कोका कोला फुल, थम्स अप फुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई अभी हमारे सलमान खान साहब ऐड दे रहे थम्स अप, नहीं कि हेलीकॉप्टर से आके वो थम्स अप खत्म हो जाता, ऊपर से उतरते, तो सलमान खान को भी मैं ये देना चाहता हूँ कि सलमान भाई आप जाइए पहले बीएमसी में और उनको बोलिए कि भाई पहले हमारे को पहले बराबर पानी तो पिलाइए, उसके बाद में आप हमारा थम्स अप का ऐड कीजिए। तो सलमान भाई को भी मेरा एक मैसेज जाना चाहिए कि आप जरा वो ऐड कम कीजिए और पानी का ज़्यादा ये आइए। माशाल्लाह बीइंग ह्यूमन उनकी एक सोसाइटी है, बहुत अच्छा वो काम करते हैं, मगर वो सोसाइटी में मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक मुहिम चलाइए, जैसा अभी ये एक मुहिम चलाए हमारे एनजीओज में, जैसे हमारे रिजवान भाई है, हमारे तनवीर भाई, हमारे मुदस्सिर भाई जो बॉम्बे से आए, हमारे शाहिद भाई है, ये सब फिक्रमंद साथी है, बराबर फिक्र से आए, और हम लोग एक मुहिम चला रहे, और इंशाल्लाह आगे जो चल के हम एक बीएमसी पे धरना भी लेने वाले। जी बिल्कुल, धरना लेने वाले और एनजीओ की जिस तरह से बात की गई है, एनजीओज भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्या आप सोचते हैं जिस तरह से पानी की कटौती की बात की जा रही है, मुंबई करों को कितनी तकलीफ होती है? देखिए, पानी की जो कटौती हुई है, ये कटौती सिर्फ स्लम एरिया में ही देखने में मिलेगी आपको। कहीं पे किसी फ्लैट में, किसी बंगले में, या कहीं पे कोई बड़ा इंसान जो भी है, आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लीजिए, ये कोई नहीं कहेगा कि उनको पानी की कटौती है। पानी की जो सबसे ज़्यादा कटौती और सबसे ज़्यादा जो किल्लत है वो स्लम एरिया में हो रही है। अब ये किस लिए किया जा रहा है ये तो नहीं पता, और जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि स्लम वाले लोग को भी संभालना चाहिए पानी की, ये बात तो हकीकत है कि जब बीएमसी लाइन देती है तो अंडर में भी, जब पाइप में मेन वॉल जहाँ लगता है वहाँ पे भी बहुत से लीकेजेस है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मैंने बॉम्बे सेंटर रेलवे लाइन में आप जाके रेलवे यार्ड में देख लीजिए, कुर्लाई रेलवे यार्ड में आप जाके देख लीजिए, जो रेलवे में पानी भरा जाता है उसके बाद वो नल उसी तरह खुला रहता है, वो कई घंटों तक पानी वेस्टेज हो रहा है, जो कि मुंबई कर नागरिक लोग का हक है, वो पानी वेस्ट हो रहा है, गटर में जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर भी ध्यान दे, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम पानी बचाने का काम करें। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम पानी बचाएं जहाँ तक हो सके। अपने नलों में जो है पाइपलाइन आती है उसको बराबर से एमसील वगैरह लगा के उसको पैक किया जाए, नल लगाए। पानी बचाना तो हमारा भी फ़र्ज़ है, जितना हम पानी बचाएंगे, जैसे हमारे इस्लाम धर्म के हिसाब से है कि भाई हर चीज़ का हिसाब तुम्हारे से लिया जाएगा, इस तरह जितना पानी तुम यूज़ करेंगे उसका आखिरत में तुमको हिसाब देना है। तो ये चीज़ सोच के भी वो हिसाब से हम अगर जितना पानी बचाएंगे तो कल हमारी नस्लों को ही ये चीज़ काम आएगी। बिल्कुल, पानी जो है वो सेव करना चाहिए, क्योंकि पानी तो लिमिटेड है, उसी में पूरा साल भर जो है वो चलाना है और उसी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करना है। उसको अगर हम वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के हम ही को तकलीफ हो सकती है। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो, आप क्या सोचते हैं जिस तरह से मुंबई करों को लगातार पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है? पानी को लेकर कनेक्शंस की यदि बात की जाए तो कई सारे इलीगल कनेक्शंस भी होते हैं, और कई लोगों से जब हमने जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि साहब क्या करें, जब बीएमसी के पास हम जाते हैं तो उनके प्रोसीजर इतने लंबे होते हैं कि हमें मजबूरन ये कनेक्शंस लेना पड़ता है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो गलतियां जो है वो हम लोगों की है, जैसे भाई ने बताया काफ़ी चीज़ों में ब्रश करने के टाइम पर पानी खुला हुआ है,
वज़ू के टाइम पे भी अक्सर देखा गया है पानी खुला रहता है। और दूसरी जो गलती है वो अहम गलती है बिल्डरों की। वो ऐसे कि मैं खुद भी एक बिल्डर हूँ और मुझे पता है जब बिल्डिंगें डेमोलिश की जाती है स्लम वगैरह में, जब बिल्डिंग को डेमोलिश की जाती है तो पानी की जो लाइन होती है ये लोग उसको पूरी तरीके से बंद नहीं करते। और वो लाइन में से ही आप आओ बॉम्बे सेंट्रल की तरफ में, वहाँ पर जो है अक्सर 1 से 1.5 घंटे तक के पानी बहते रहता है। हम लोगों ने उसका हिसाब लगाया तो मिनिमम जो है 3,500 से 4,000 लीटर 1 से 1.5 घंटे के अंदर पानी बह जाता है। तो गलती हमारी भी है, बीएमसी की भी है। और अहम वजह तो यही है कि गलतियाँ तो हमारी है। अगर हम इसी तरीके से आवाज़ उठाते और हर नागरिक अगर ये सोचे कि मैं पानी को सेव करूँगा तो बीएमसी को मजबूरन हमारी आवाज़ को सुनना पड़ेगा और पानी सेव होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यदि आम मुंबईकर ये जिम्मा उठा ले कि उन्हें पानी जो है वो सेव करना है तो कहीं ना कहीं समस्या जो है वो लगभग आसान ज़रूर हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुंबईकरों को समझने की ज़रूरत है कि उन्हें पानी कितना इस्तेमाल करना है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पानी की कटौती की बात की जा रही है, राजनीति इस पर खेली जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए तो मुंबईकरों को लगातार परेशानी होती है और मुंबईकरों को ये समझना होगा कि यदि वो लोग पानी सेव नहीं करते तो परेशानी उन्हीं को हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कहेंगे? लगातार लोगों की बात हम सुनते आ रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, लेकिन ये जिम्मेदारी लोगों की भी है कि यदि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो परेशानी आगे चल के उन्हीं को हो सकती है। देखिए सलामत, सबसे बड़ी बात है अगर बात करें जैसे लोगों ने कहा और मैं आप और सब कोई जानते हैं कि अगर हम अपने आप में अपनी सुरक्षा अपने हिसाब से अपने घर परिवार को मेंटेन रखने की कोशिश करें तो शायद है हमें ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जैसे सबने कहा कि अगर लोग अपने घर में पानी वेस्ट ना करें, जहां एक तरफ हम बीएमसी को दोष देते हैं कि पानी कटौती कर रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम अपने घरों में अगर बात करें तो कई ऐसे ड्रम पानी वेस्ट करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो पानी कटौती की समस्या जिस तरीके से अगर हम बात करें त्योहारों के समय में की गई थी और चाहे जो त्यौहार हो हर त्यौहार में इस बार पानी कटौती का सामना करना पड़ा। लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि त्यौहार के समय में पानी कटौती करना लोगों के घरों पर पूरी तरीके से एक तरह से मुसीबत का पहाड़ होता है, क्योंकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो पानी एक सबसे अमूल्य चीज़ होती है और हर किसी को ज़रूरत होती है। शादाब जी, जैसे आपने कहा कि मुंबई करों की भी जिम्मेदारी होती है। अगर मुंबई कर हर घर का हर नागरिक अगर चाहे तो अपने घरों में अगर पानी बचत करता है तो इस तरह की समस्याओं को फेस ना कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें पानी कटौती की जाती है, कई ऐसे इलाके हमने देखे हैं जहाँ पर एक दिन छोड़ के पानी मिला है, वहाँ पर लोगों को किस तरह से आप देखते हो? क्योंकि लोगों की वहाँ पे जो समस्याएं होती है पानी को लेकर, कई घरों में ऐसा भी देखा गया कि लोग बाहर से बिस्लरी का पानी खरीदते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह यही है कि मैं ये बात को समझता हूँ कि साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ हर एक मुंबईकर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पानी की बचत करे। चाहे वो कुरान शरीफ हो, भगवत गीता हो या बाइबल हो, हर एक की रिलीजियस किताब के अंदर ये लिखा गया है कि पानी को बचाओ। पानी जो चीज़ है वो लिमिटेड ऊपर वाले ने दी है, उसका कंजम्पशन को सिस्टमेटिकली यूज़ करो। और सिस्टमेटिकली जब तक यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास कोई प्रोविज़न तो हमारी गवर्नमेंट करती नहीं है। इतने सारे मैंने जैसा पहले बताया कि बांद्रा तालाब है, ऐसे बहुत सारे वाटर कंजम्पशन एरियाज़ है जो यूज़ कर सकते। आज वहाँ पर डेंगू के मस्कीटोज़ है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस है। अगर आप उसको साफ़ करके उधर बारिश का पानी जमा करके एक पंप लगा के वो एरिया के अंदर अगर आप बांद्रा तालाब से पानी सप्लाई करेंगे तो आपका कितना पानी का वेस्टेज जो वहाँ से आने वाला है वो बच सकेगा और वो दूसरी जगहों में जा सकेगा। लेकिन ऐसा कुछ तो होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, डिसैलिनेशन प्लांट मैंने जैसा बताया कि नमक वाला पानी जो है वो पूरी तरीके से मीठा पानी बन सकता है। दुबई, सऊदी अरब, ओमान, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ है वो सब उसी तरीके से यूज़ करती है, क्योंकि उधर रेगिस्तान है, वहाँ पर बारिश होती नहीं है तो पानी कहाँ से जमा होगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को बिल्कुल बहुत ज़रूरी सक्षम तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, जगह उतनी है, लोग बढ़ गए हैं, कंजम्पशन बढ़ गया है और तुम्हारे पास पानी आने की जो जगह तुमने रखी है वो उतनी रखी है। तो जब वो जगह उतनी है, लोग का कंजम्पशन बढ़ गया तो तकलीफ तो आनी है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर चीज़ होती है। जब आपकी जो डिमांड है वो बढ़ गई और सप्लाई उतनी है तो प्रॉब्लम होनी है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं अगर आपके घर का खर्चा बढ़ता है और कमाने वाला एक होता है तो दिक्कत तो आनी ही है। ऐसे ही सेम पानी की ज़रूरतें जो है हमारे यहाँ जलाशय वही है लेकिन लोगों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे में दिक्कत तो आनी है, स्वाभाविक सी बात है। सलीम भाई, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अगर हम बात करें
MIM से जुड़े हुए हैं आप। ऐसे में जिस तरीके से BMC में आपने भी देखा है पिछले कुछ दिनों में राजनीति की गई, पानी को लेकर जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, इस समय लोग BMC में तरह तरह की जो है घोटालों की भी जांच सामने आती है। लेकिन पानी का जो मुद्दा है किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज अगर हम आम जनता की बात करते हैं, आम पब्लिक की बात करती हैं, स्लम इलाकों की हम बात करें तो वहाँ पर साफ तौर से कहा जाता है कि भाई चोरी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कनेक्शन लेने जाते हैं तो हमें 6-6 महीने दौड़ाया जाता है। ऐसे में क्या लगता है किस तरह से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप छोड़कर उन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि ताकि आम जनता की सुविधाएं जो है तेज हों और उनको जल्द से जल्द इस तरह की मुसीबतों का सामना न करना पड़े। देखिए, आपने ऐसा कहा कि अभी बहुत सारे इलीगल लाइन्स है, मगर इलीगल लाइन जब कटौती होती है और काटने वो लोग जाते हैं तो लोग मेरे पास भी भाग के आते हैं। एज ए सोशल वर्कर और एज ए MIM का मैं कार्य करता हूँ, तो जब मैं उनको BMC ऑफिस भेजता हूँ तो BMC वाले इतने सारे डॉक्यूमेंट उनसे मंगा लेते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट वो ज़िंदगी में बेचारे गरीब नहीं ला सकते। तो मेरा एक मेरा ऐसा मशवरा है, मेरा मैसेज है BMC को कि आप जो है सिर्फ एक राशन कार्ड के ऊपर आप गरीबों को लाइन दो। गरीब बिल भरने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दे आर टेलिंग दैट मेरे को हम चाहते हैं कि हम बिल भरे, हमको बिल वाला लाइन चाहिए। अब बिल वाला लाइन के लिए अगर BMC तक पहुंचते तो सबसे पहले 12,500 ना 15,000 रुपये BMC ऑफिसर्स मांगते। वो गरीब कहाँ से 12,500 ना 15,000 रुपये लाएंगे। अब ईद के दिन ही देखो, जब पानी की कटौती पानी नहीं आया, मैं खुद 20-20 लीटर के 4 इतने बड़े बड़े लेकर आया बिस्लरी की बॉटल्स। अब मैं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे को दिया, मैं कर पाया, मगर बेचारे जो गरीब थे वो तो ला नहीं पाए, वो तो बिना पानी के और बिना इसके रह गए। और बकरा ईद के दिन जब हम ईद उल अज़हा में हम जो है हमारे बकरे को कुर्बान करते हैं, तो हमको उस दिन पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि उस दिन साफ़ सफाई होती है, ये होती है। मगर वो जो पानी जो आज पानी की बातें कर रहे हैं, जो आज अपन पानी की बात कर रहे, ठीक है, जो अपन पानी की बात कर रहे हैं ना, तो वैसे अभी मैं जैसा बिस्लरी की बोतल की बात बताया, तो मैं ये चाहता हूँ कि BMC सबसे ज़्यादा इसकी जिम्मेदार है। अगर BMC बराबर लाइन के साथ, अगर अपने लाइन के साथ जो है, अगर कनेक्शन के साथ सिर्फ राशन कार्ड पे कनेक्शन दे और फ्री कनेक्शन देवे। अब 12,500 अभी आप BMC में जाइए तो सीधा बोलते कि हमको 12,500 ना 15,000 रुपया दो, ये हिसाब से बोले, वो हिसाब से मिलो, बेचारे के चप्पल गज जाते। तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा? एक आम आदमी तो बेचारा परेशान है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है लेमन न्यूज़ की तरफ से प्रदीप भाई, तो आप ये हमारा मैसेज पहुँचाए, खास करके BMC में आज जैसा सत्ता है शिवसेना की, बराबर है, तो और हमारे जो PM मोदी साहब बोलते अच्छे दिन आएंगे, तो जो अच्छे थे वो भी खत्म हो गए। और एक बात याद आई, जी बिल्कुल, PM मोदी की तरफ से जो संदेश था कि टॉयलेट्स बनाए जाएं, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएं, जो फार्मिंग एरिया है, गाँव में जो औरतें जो बाहर जाती है, बहुत अच्छा उनका आइडिया था कि टॉयलेट्स बनाए जाएं। लेकिन साथ ही साथ उनको ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि टॉयलेट्स जब बनती है तो टॉयलेट्स के साथ में पानी की भी उतनी ज़रूरत पड़ती है। अब पानी नॉर्मल जगहों पे पहुंच नहीं पा रहा है, नवी जगहें बनाएंगे तो और कंजम्पशन यूज़ होगा। तो जब वो टॉयलेट्स बनाने की बात करते हैं तो उसके अंदर पानी के कनेक्शन की भी बात करें। अब वो टॉयलेट्स बन जाएंगी, उसमें पानी का कनेक्शन नहीं होगा तो टॉयलेट्स क्या यूजेबल होगी? नहीं यूजेबल होंगी। वो बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट लोगों को पैसे दे रही है, टॉयलेट बनाओ, जाके पब्लिक बाहर जाके पब्लिक स्पेस के अंदर टॉयलेट ना करे, इसके लिए इनक्लोज जगह के ऊपर करे, बहुत अच्छी बात है। अपनी बच्चियाँ बहनें सब बाहर जाती है तो अच्छी बात है अगर इनक्लोज जगह के ऊपर करें। लेकिन वो टॉयलेट यूज़ कब होगा? जब उधर उसके अंदर पानी का कनेक्शन होगा। पानी का कनेक्शन आना उधर बहुत ज़रूरी है, जो फिलहाल की पोजीशन में बहुत मुश्किल दिख रहा है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता में आए थे उस दौरान कहा था स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने छेड़ा था। उसके बाद घर घर शौचालय का अभियान शुरू किया गया था, जिसकी अगर बात करें तो 2 तारीख को कई जगह ऐसा देखा गया कि BJP द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। लेकिन क्या उन शौचालयों में पानी की व्यवस्था की गई? जैसा सादाब भाई ने सवाल उठाया है, बिल्कुल सही सवाल है कि क्या उन शौचालयों में जो घर घर शौचालय का अभियान है उस दौरान वहां पर पानी की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में क्या सरकार ने सोचा है? आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से सरकार बात करें तो सरकार एक के बाद एक योजनाएं ला रही है। अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, महाराष्ट्र से कुछ सटे इलाकों की बात करें तो वहाँ पर सरकार द्वारा जल शिवराय योजनाएं लाई जा रही है। क्या लगता है कि उस योजना से मुंबई कर और महाराष्ट्र करों की पानी की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? मुंबई कर और महाराष्ट्र की जो पानी की दिक्कत है, ये तो दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हमको ही कुछ योजना बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको ही, जैसे आवाम को भी, सरकार के साथ साथ आवाम को भी उसका साथ देना पड़ेगा पानी की योजना ख़त्म करने के लिए।
हमारे बहुत से प्रॉब्लम है, जैसे भाई गाड़ी कार वगैरह वॉश हो रहे हैं जो रोड पे, जिसके लिए बीएमसी का वाटर यूज़ करा जा रहा है। एक गाड़ी धोने के लिए 10 लीटर पानी लगता है, ऐसे कई लाखों गाड़ी धुल रही है, जिसके लिए इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो डेली डेली गाड़ी धो रहे हैं और बहुत सा पानी जो वेस्टेज कर रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सरकार को उन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे अगर मूल जो मेन पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो बीएमसी की पाइपलाइन होती है उसमें जगह जगह जो लीकेज होते हैं उससे कई लाखों लीटर पानी वेस्ट होता है। आज भी मुंबई के अंदर अगर हम बात करें तो देखें, मुंबई के तमाम इलाकों में ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जहां पर पाइप लीकेज होता है और पानी वेस्ट होता है। जैसे भाई ने बताया कि जो कार जो है रोड पे धुली जाती है, वो पानी अगर कहीं अंदर धुला जाए तो वो पानी बचाया जा सकता है, क्योंकि वो पानी फिर से फिल्टर करके हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए सरकार को, मुंबईकर को, तमाम जनता को आगे आना होगा, ताकि हम अपनी समस्या को लेकर आवाज़ उठाएं और लोगों के सामने तक जाए, सरकार के सामने आवाज़ पहुंचे, तब जाकर कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्या है वो उस पर निदान पाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।